हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर है डिस्काउंट यानी बट्टे का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेची जाती है, उस पर दी गई छूट कितनी है। तो MRP 6,000 रुपये दे रखा है, उसके ऊपर डिस्काउंट के बाद वो चीज़ कितनी बेची जाती है, 5500 रुपये की बेच जाती है। तो उसने पूछा वो डिस्काउंट है कितने रुपए का, परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो हमने देखा 6,000 उसके ऊपर प्रिंट रेट था, 5500 की दे दी, तो कितना छूट दे दी उसको, 500 रुपये की छूट दे दी। अगर परसेंटेज में छूट निकालनी तो क्या करेंगे, जितनी भी छूट मिली है और कितने के ऊपर मिली है, 6,000 रुपये पे छूट मिली है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25/3 यानी 8 सही 1/3% हमारे डिस्काउंट आ जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट निकालने के लिए दो भी ये चीज़ हैं, यानी कितने में बेची और कितने की वो चीज़ थी, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में कितनी वो चीज़ पहले थी, यानी वही प्रॉफिट लॉस वाला। यानी अगर इसको CP मान लेते हैं और इसको SP मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हमें जो भी हमारा उसको लॉस दिया है, प्रॉफिट लॉस है जो, ठीक है, डिवाइड में हमने CP कर दिया। ठीक है, वही काम करना है इसके अंदर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 350 रुपये अंकित एक कुर्सी 25% तो 10% के अनुक्रमित बट्टों का उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो 350 रुपये किसी कुर्सी के ऊपर हमने अंकित कर रखे थे। ठीक है, और ये पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या है, जबकि उसके ऊपर उसने 25% और 10% की दो बार छूट दे दी। ठीक है, तो उसके ऊपर अंकित मूल्य था 350 रुपये। ठीक है, कितने की छूट दी, 25% की, तो कितना रेट बच गया उसका, 75% बच गया। फिर 10% की छूट दी, कितना रेट बच गया, 90%। दोनों की बारी बारी से मल्टीप्लाई की, कितना रुपये में बेची उसने, 236.25 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आगे देखिए, एक कमीज का क्रय मूल्य 400 रुपये है, उस पर 10% और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे देने पर उस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई कमीज थी 400 रुपये की, ठीक है, 400 रुपये की कोई कमीज थी, उसके ऊपर 10% और 5% दो बार उसने छूट दे दी, तो उसका विक्रय मूल्य बताना था। तो 400 रुपये की चीज़ थी, 10% की छूट दी, कितने रुपये लगे, 90 रुपये लगे उसके बस। फिर 5 की छूट दी तो मतलब 95 रुपये लगे। तो इनकी परसेंटेज थी, तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 उतारा, कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया, 342 रुपये, यानी 342 रुपये में उसने वो चीज़ उसको बेची है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं, SP निकलता हमारा तो सीधा इसके अंदर। ठीक है, तो प्रिंट रेट कितना है उसका, 1,26,000 रुपये। 1,26,000 रुपये उसने बोला कि 12% की छूट देता है वो, 12% की छूट आ गया, मतलब 88% रुपये लगे हमारे। तो इसका 88% निकाल लेंगे, 1,10,888, इतने रुपए में हमने वो चीज़ें उसको बेची थी। ठीक है, तो इसने बोला उसके ऊपर 10% का लाभ अर्जित कर लिया उसने, फिर भी तो 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, 100% होता है। 100% में अगर 10% ऐड कर दो तो 110% हमारा विक्रय मूल्य है, किसके बराबर आ गया, 1,10,880 के। ठीक है, तो अगर यहाँ से 100% निकालना है तो 110 को उधर उठा ले जाऊँगा मैं, नीचे आ गया 110, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, 100% हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये की चीज़ खरीदी उसने और 1,10,880 की उसने बेच दी। ठीक है, और उसके ऊपर अंकित मूल्य था 1,26,000 रुपये। आगे देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य रखता है। ठीक है, यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 100 रुपये की कोई चीज़ थी और 50% अधिक रख दी उसने, यानी 150 रुपये में बेच रहा है, वो 30% की छूट दे रहा है, यानी 150 में 30% की छूट कितनी दे दी, 45 की छूट। ठीक है, कितनी छूट दे दी उसने, 45 की छूट दे दी, और 50% तो उसने पहले से अधिक तय कर रखा था, 45 की छूट दे रहा है, फिर भी वो कितने रुपये करे, मैं 5% का लाभ ले गया। वो कितना लाभ ले गया, 5% का। ठीक है, पता चल जाएगा इससे में।
क्योंकि उसने 100 रुपये लाभ उसके ऊपर मूल्य था कोई, ठीक है, वस्तु का, उसने उसको हटा के 150 रख दिया। 150 रुपये रखने के बाद वो 30% की उसको छूट देता है। इसका 30% हमने निकाला, कितना आया 45, यानी 45%, 45 रुपये की वो छूट दे रहा है 45 की, ठीक है। तो 50% तो उसने पहले से अधिक रखे हुए थे उसके, जो भी कॉस्ट प्राइस था, फिर भी उसने कितना लाभ ले लिया, 50 में से 45 को माइनस किया तो 5% उसको लाभ मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य हैं, एक अकेला बट्टा क्या होगा। इसने बोला है 10% और 20% के दो बट्टे दे रखे हैं, अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं तो एक बट्टा कितना होगा, अगर मैं एक टोटल छूट देना चाहूँ तो, ठीक है। इसने पूछा ये दो अलग अलग बट्टों की जगह अगर मैं एक अकेला बट्टा छूट देना चाहूँ तो कितनी छूट दूंगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है हमारे पास a + b माइनस AB/100, और भी यहाँ पर क्या है, छूट है ये, ठीक है। तो उसने छूट कितनी दी, पहले 10% की, उसके बाद 20% की, दोनों का ऐड किया, माइनस में 10 × 20/100, तो 10 + 20 कितना हो गया 30, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर 2 आया था, 30 में से 2 किया तो 28%, यानी 10 और 20% की जगह का वो डायरेक्ट 28% की छूट भी दे सकता है, ठीक है। आगे देखो, एक दुकानदार किसी पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो बताना अपने को CP और MRP के अंदर, ठीक है। तो हमने मान लिया हमारा जो अंकित मूल्य है वो x है, ठीक है, कितना है x। तो इसने बोला 10% की छूट देता हूँ मैं, ठीक है। 10% की छूट देने पर कितना हो गया 90 का 100, जो हमारा अंकित मूल्य था उसका 10% कम कर देंगे, यानी 90% मूल्य लग रहा है हमारा, x का 90% हो गया, ठीक है। तो ये तो किसका था, विक्रय मूल्य हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे, 112 को नीचे ले गए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया 90x/112, ठीक है। तो हमारा रेशियो निकालना था क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है हमारा 90x/112, और अंकित मूल्य कितना है x कैंसिल कर लिया, 112 को उस साइड ले गए, कैंसिल आउट करने के बाद कितना मिला 45:56, ठीक है। ऐसे नहीं करो तो आप 100% मान के भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100%, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%, तो 90 हो गया 112 के बराबर, 1% कितना हो जाएगा 90/112, ठीक है, गुना में 100 कर लेना, फिर वही आएगा सेम, ठीक है, कैसे भी कर लेना चाहिए। आगे देखो, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको अंदर, इसने बोला हुआ अपने को, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20 तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे देने पर विक्रय मूल्य का अंतर है 72, यानी 30% पर दे रहा है और एक बार इन दोनों पर दे रहा है, तब उन डिफरेंस कितना आ रहा है 72 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों बट्टों की जगह एक बट्टा निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। कितनी छूट देगा वो a + b माइनस AB/100, तो 20 + 10 माइनस में 20 × 10/100, यानी 28% की छूट देगा वो, ठीक है। इन दोनों बट्टों को मिलाकर कितनी होगी 28% की छूट। यहाँ पर बोल रहा है पहले वाले में 30% की छूट, ठीक है। अगर मैं दोनों बट्टों का डिफरेंस निकालूँ तो 2% आ रहा है, और इसने बोला दोनों का डिफरेंस का मूल्य कितना आ रहा है 72%, तो यहाँ से हमारा 2% 72 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकालना हमें, तो 100% निकाल लेंगे, 2 को उधर लेंगे नीचे उठा के, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3600 इसका क्या आ गया हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। ये हमारी बेसिक ट्रिक है, ठीक है, x मान के। अगला क्वेश्चन देखो, किसी दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो, ठीक है। तो इसने बोला है कि उसे कितनी छूट देनी चाहिए, कितना अंकित मूल्य करना चाहिए कि अगर 10% की छूट दे देना उसके बाद भी 26% का लाभ हो जाए। तो 10% की छूट देगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और 126% का लाभ हो, तो 100 + में 26 126 हो गया, ठीक है। यहाँ से 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा 90 को उस साइड उठा लेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया 140%, ठीक है।
तो अंकित मूल्य उसका 140% उसे रखना चाहिए। ठीक है, पहले कितना था उसका 100 था, अब उसने 140 बढ़ा दिया था, तो 40% की उसने टोटल बढ़ोतरी की है। यही पूछा था उसने कि कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, तो उसको 40% अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। इस ट्रिक से कर लेना आप, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, ये बेसिक मान के कर सकते हैं आप बस एक्स वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी किसी कार को उसके अंकित मूल्य से 5% छूट पर खरीदता है। वह इस गाड़ी को अपने द्वारा दिए गए मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। बताओ अंकित मूल्य पर उसने कितना लाभ कमाया। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना हमारा 100% है। ठीक है, तो उसने बोला एक व्यापारी किसी कार को अंकित मूल्य से 5% छूट पर खरीदता है, तो उसमें 5% छूट कर दी, 95% में उसने खरीद ली। ठीक है, 95% में खरीदने के बाद वो बोलता है कि भाई इस गाड़ी पर अपने द्वारा दिए गए मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो उसने कितना मूल्य दिया था 95%, 95% का 10% अधिक मूल्य और लगा के उसको बेच देता है, तो 95 रुपये तो लेगा ही लेगा वो, और इसके 10% और अधिक ले लेता है, यानी 9.5 रुपये और अधिक ले लेता है। 104.5 रुपये में बेच दी उसने वो चीज़। ठीक है, 10% अधिक लगा के। ठीक है, तो कितना लाभ हो उसने पूछा, बताओ अंकित मूल्य पर उसने कितना लाभ कमाया। तो अंकित मूल्य कितना था 100% था, 104 में बेच दी उसने, तो अंकित मूल्य पर उसने 4.5 का लाभ कमा लिया। ठीक है, 104.5 में से 100 को माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन देखो। एक वस्तु की कीमत 25 रुपये है, समान प्रतिशतता की 2 उत्तरोत्तर कटौतियों के बाद कीमत 20.25 हो जाती है। हर बार कटौती में x% थी, तो x क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, एक वस्तु की कीमत मान लिया हमने 25, अंकित मूल्य कितना मान लिया उसका 25। उसने बोला समान प्रतिशतता की 2 कटौतियाँ। ठीक है, अगर हर बार कटौती x% थी, इसने दे रखा भाई कटौती x% हो तो। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम इसको, 100% में से वो कटौती माइनस कर देते हैं, उतना ही मूल्य लग जाता है उसका। ठीक है, तो हमने 100 में से x को माइनस कर दिया क्योंकि x% कटौती थी, और डिवाइड में 100 सुकेर के ऊपर रखा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों बार कटौती हमारी सेम है, तो बार बार लिखने की बजाय मैंने 100 इसका प्रतिशत सुकेर का रखा। ठीक है, तो कितना मूल्य हो जाता है उसकी कीमत 20.25%। इस रुपये के ऊपर इतनी छूट देने के बाद उसका मूल्य ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये 25 था, उस साइड ले जाएगा, मैं उसको कैंसिल आउट करने के बाद 81/100 आ गया। ठीक है, अब ये सुकेर है यहाँ पर, इस तरफ 81/100, सुकेर को कैंसिल करने के लिए क्या करूँगा मैं, रूट कर लूँगा दूसरी तरफ, इधर का सुकेर हट जाएगा और उधर रूट लग जाएगा। तो 81/100 का अगर मैंने रूट किया तो 9/10 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 100 माइनस x/100 था। ठीक है, इसमें 100 को उस साइड ले गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 × 10 90, 100 माइनस x इक्वल टू 90, x को उस साइड ले गया प्लस का हो गया, 90 को उस साइड ले गया माइनस का हो गया, 100 माइनस 90 10, यानी वो जो छूट थी वो 10% की छूट थी हमारी। ठीक है, कितनी छूट थी, 10% की छूट। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 10% की छूट देती है और 20% लाभ कमा लेती है। बाद में कंपनी लागत मूल्य को 10% से बढ़ाकर सूची मूल्य को भी 40% से बढ़ा देती है। यदि कंपनी अब भी पहले जितनी छूट दे तो नई उत्पादन लागत पर उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें अंकित मान लिया हमने, अंकित मूल्य जो हमारा MRP है वो 100 रुपये मान लिया। ठीक है, इसने बोला 40% अगर उसको बढ़ा दिया जाए बाद में, तो नया अंकित मूल्य यानी नया MRP हमारा कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है वो 10% की छूट देता है विक्रय मूल्य बेचने के लिए, 10% की छूट देता था, तो पहले वाले में 90 रुपये थे। ठीक है, अगर 100 रुपये की चीज़ थी 10% की छूट देती तो 90 रुपये में बेच दी। अब उसने अगर 140% उसका मूल्य है और इस पर 10% की छूट देगा, यानी 90 रुपये में कोई चीज़ बेचेगा, उसका 140 का 90% कितना होगा, 126, यानी 140 रुपये की चीज़ 126 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पहले कितना था, पहले का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, 20% का लाभ ले रहा था, 120 डिवाइड में, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। पहले क्रय मूल्य था 75 रुपये, अब कितना आ जाएगा,
उसने बताया तो लागत मूल्य वो 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो 75 था पहले, 75 से 10% बढ़ गया, 75 का 10% कितना हो गया 82.5। हमारा जो नया लागत मूल्य है यानी नया क्रय मूल्य है वो आ गया 75 का ऐड कर देंगे इसके अंदर 10% 75 का, ठीक है। तो नया क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 82.5, पहले वाला था 75। नया विक्रय मूल्य 126 आ गया, पहले वाला कितना था 90। नया MRP 140, पहले वाला था 100, ठीक है। ये क्रय मूल्य निकल गया। वो तुम्हारे कैसे निकाला है 75 तो पहले का था ही, 75 में 75 का 10% ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो इसने बोला लाभ कितना हुआ उसको, ठीक है, कितना लाभ हुआ है। अब 126 रुपये में उसने चीज़ को बेचा, अगर एक 82.5 रुपये उसकी लागत लग रही है, 126 में बेच देता है तो कितना लाभ हो गया उसको 43.5 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपए की लागत थी 82.5 के, गुणा में 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, तो 52.72 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 126 में चीज़ बेच रहा है, 82.5 में रुपये में उसको पड़ रही है वो चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू ने घड़ी अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदी, उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, उसे खरीद के मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब मान लिया हमने MRP था 100%, 30% की छूट पर खरीद ली, ठीक है, यानी 70 रुपये में उसने चीज़ खरीद ली वो, ठीक है। 30% की छूट मिल गई उसको, 70 रुपये में मिल गई वो चीज़। फिर बोल रहा है उसने जो अंकित मिला था उसके 20% के लाभ पर बेच दिया उसने, यानी 120 रुपये में वो चीज़ बेच दी, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, कितना लाभ हो गया उसको 70 रुपये में खरीद के 120 में बेच दी, 50 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे हुआ ये 70 रुपये पे हुआ, 70 सिप्पी था। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 71.4% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह 312 रुपये में बिल पर 31.20 की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अंकित मूल्य था 100%, ठीक है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो कितना मूल्य अंकित कर दिया उसने 120%। छूट कितने की दे रहा था वो 31.20 रुपये की छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है 31.20 रुपये पे, रुपये कितने हैं उसके 312 रुपये के, ठीक है। कितने पे दे रहा है 120% पे, तो टोटल छूट कितनी दी उसने 12%, ठीक है। टोटल छूट कितने दी उसने 12% छूट दी उसने, किस पर दी है ये 120% है। तो कितने रुपए में बेच दी उसने 120 रुपये में, 100 रुपये कोई चीज़ थी 108 रुपये में बेच दी, कितना लाभ ले लिया उसने 8 रुपये का लाभ ले लिया। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, 8% क्या आ गया इसका लाभ प्रतिशत आ गया हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा। तो हमारा MRP है वो कितना है 100% है, ठीक है। उसने बोला 10% की छूट दी जाती है तो 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 100% था 10 रुपये की छूट दी 90 रुपये बेच दिया। तो उसने बोला है यदि उसकी छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 20% छूट कर दी जाए, तब कितने में बेचेगा वो 80 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो उसका जो CP है वो निकाल लेंगे हम, कितना CP है 20% का लाभ ले रहा है, यानी 190 रुपये में बेचकर कितने का लाभ ले रहा है 20% का, तो 120 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100% निकालना है तो, ठीक है। कैंसिल आउट कितना आ गया 75, यानी 75 रुपये किसी चीज़ की लागत है और 100 रुपये उसके ऊपर MRP है। पहले वो 90 रुपये बेच रहा था, बाद में 80 रुपये की बेच रहा है वो 20% की छूट देके, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना लाभ हो रहा है, 75 की चीज़ बनी थी 80 की बेच दी, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 75 रुपये पे, कितना प्रॉफिट हो गया 6 सही 2/3% हो रहा है, ठीक है। 120 से डिवाइड क्यों करते हैं हमें, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको 100% में ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या होगा।
जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है, ठीक है, जिससे उसे लाभ या हानि न हो, जबकि अपने वस्तुओं पर वह 40% अधिक मूल्य कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हमारा अंकित मूल्य मान लिया, यानी MRP 100 मान लिया। उसने बोला 40% अधिक अंकित कर देता। कितना अंकित कर दिया उसने? 140%। छूट कितनी दे रहा है वो? 40 की छूट दे रहा है, ठीक था। तो उसने पूछा अधिकतम मूल्य कितना देगा, ठीक है, अधिकतम कितनी छूट दे सकता है वो? तो 40 की छूट देगा। कितने पर दे रहा है? 140 पर छूट दे रहा है। कितने दे रहा है? 40% की छूट दे रहा है 140 के ऊपर। अगर परसेंटेज में छूट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200/7 के परसेंटेज भी देगा वो छूट, ठीक है। इसको निकालेंगे तो 28 सही 4/7% हमारी छूट आ जाएगी, ठीक है। इसने बोला अधिकतम छूट कितनी देगा, तो 40 की छूट तो यहाँ पर दे रहा है वो। कितने पर देगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा छूट कितनी दे सकता है वो? 40 की छूट दे सकता है। क्यों दे सकता है 40 की छूट है? क्योंकि 140 का मूल्य है, अगर 40% की छूट देगा तो 100% पे वापस आ जाएगा वो, ठीक है। तो अधिक से अधिक 40% की छूट यहाँ पर दे रहा है। कितने पे देगा वो? 140 पे निकालनी है हमें, तो 200/7 यानी 28 सही 4/7 इतनी छूट दे सकता है वो अधिक से अधिक निकालेगा तो वो, ठीक है। अगले कोई क्वेश्चन है नहीं हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके आप और क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।